Good morning, students. Last period we have seen information about the percussion instruments. So we today we are going to learn what is rhythm in music. Rhythm is the pattern of sound, silence, and emphasis in a song. In music theory, rhythm refers to a recurrence of notes and rest. Rest means a gap between the beats, known as silences. We can say them silences between the beats in time. When a series of notes and rest repeats, it forms a rhythmic pattern. In addition to indicating when notes are played, musical rhythm also stipulates how long they are played and with what intensity. This creates different notes durations and different types of accents. So, why rhythm is important in music? Because rhythm functions as the propulsive engine of piece of music, and it gives a composition structure. Most musical ensembles contains a rhythmic section responsible for providing the rhythmic backbone of entire music or music group. इस तरह हम लोग संगीत में ताल का महत्व देखने वाले हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल का महत्व, ठीक है। स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो आधार स्तंभ है। स्वर से राग बने और लय से ताल। लय नापने के लिए मात्रा की कल्पना की गई। साधारण तौर से दो तालियों के बीच के समय को मात्रा कहते हैं। लय के अनंत प्रवाह में असंख्य मात्राएं हो सकती है। सुविधा के लिए थोड़ी थोड़ी मात्राओं के कुछ समूह बनाए गए जिन्हें ताल कहा गया। प्रत्येक ताल के कुछ हिस्से किए गए जिन्हें विभाग कहा गया। विभाग को खंड भी कहते हैं, जैसे हमने तबले में सीखा है। तबला और पखवाज पर बजाने के लिए प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल भी स्वीकार किए गए हैं। इससे यह सुविधा हुई कि गायक यह जान सके कि वह किसी भी समय ताल की किस मात्रा पर है। संगीत, जैसे हमने देखा है, संगीत गायन, वादन और नृत्य के त्रिवेणी संगम को संगीत कहते हैं। इन तीनों में भी ताल का बड़ा महत्व है। ताल का बड़ा महत्व है। गायक वादक को हमेशा ताल का ध्यान रखना पड़ता है। वह नई नई कल्पना करता है किंतु ताल के बाहर नहीं जाता है। ताल से मिलता है वह उतना ही उच्च कोटि का कलाकार समझा जाता है। दूसरी ओर अगर वह ताल में कच्चा रहता है तो बेताल समझा जाता है। एक अच्छे कलाकार के लिए ताल में कुशल होना आवश्यक है। आलाप के लिए अतिरिक्त संगीत की सभी चीजें तालबद्ध होनी चाहिए। इसलिए आलाप के समाप्त होते ही ताल शुरू हो जाता है और जब जब तक गायन समाप्त नहीं होता ताल चलता रहता है। रिपीटेटिव मैनर। एक आवर्तन हो जाए, दूसरा आवर्तन, तीसरा आवर्तन, ऐसे कई आवर्तन तालों के एक गाने में होते हैं। स्थायी अंतरा, बोलतान, सरगम आदि सभी ताल में रहते हैं। गीत के प्रकारों के आधार पर विभिन्न प्रकारों के तालों की रचना हुई। ख्याल के लिए 3 ताल, 1 ताल, झपताल, झुमरा, तिलवड़ा, रूपक आदि। ध्रुपद के लिए 4 ताल, शुलताल, तेवरा आदि। ठुमरी के लिए दीपचंदी, जत आदि तालों की रचना की गई। इन तालों के बोल गीत प्रकृति के अनुसार चुने गए। इसलिए जब गायन अथवा वादन के साथ तबला अथवा पखवाज बजाया जाता है तो अधिक आनंद आता है। साधारण श्रोता को वो गीत अधिक पसंद आते हैं जो लय प्रधान होते हैं। इसलिए अधिक पसंद साधारण जनता में लोकप्रिय तथा चित्रपट फिल्मी गीतों का अधिक प्रचार है। गायन वादन में स्वर और लय के माध्यम से और नृत्य में अंग प्रदर्शन और लय के माध्यम से भावों को प्रकट किया जाता है। इतना ही नहीं, तबले के बोलों को टुकड़ों को भी नृत्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तबले द्वारा जितनी अच्छी संगति होती है, आनंद उतना ही अधिक आता है। उत्तर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशेषता यह है कि समान मात्रा के कई ताल और गीत के प्रकार बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए तेवरा और रूपक तालों की 7 मात्राएं,
झपताल और शुल अथवा शुल्फक्ता ताल उसको बोलते हैं, शुल्फाक भी बोलते हैं। उसकी मात्राएं 10 होती है। एक ताल और चार ताल को चौताल भी बोलते हैं। उन दोनों की भी मात्राएं 12-12 होती है। झुमरा, आड़ा चार ताल, दीपचंदी और धमार तालों की 14 मात्राएं होती है। तीन ताल और तिलवड़ा तालों की 16 मात्राएं मानी गई है। इस प्रकार 10, 12, 14 मात्रा में गाए जाते हैं। तो उन्हीं मात्राओं में ध्रुपद भी पाए जाते हैं। 14 मात्रा में ख्याल, ठुमरी और धमार गीत का एक प्रकार है। धमार एक गीत का भी प्रकार है। शुल और सुल्फक्ता तालों की 10 मात्राएं, एक ताल और चार ताल की 12 मात्राएं, झुमरा, आड़ा चौताल, दीपचंदी और धमार तालों की 14 मात्राएं और तीन ताल और तिलवड़ा की 16 मात्राएं मानी गई है। इसी प्रकार से जो भी बताया हमने 12 और 14 मात्रा में गाए जाते हैं। तो उन्हीं मात्राओं में ध्रुपद भी पाए जाते हैं। 14 मात्रा की ख्याल, ठुमरी और धमार गीत प्रकार भी गाए जाते हैं। किंतु ख्याल के साथ आड़ा चौताल अथवा झुमरा ताल ही बजाया जाएगा, दीपचंदी ताल नहीं। इसी प्रकार 14 मात्रा की ठुमरी के साथ दीपचंदी ताल ही बजाया जाएगा, अन्य नहीं। गीत के साथ उचित ताल का प्रयोग आवश्यक है, जिसका ज्ञान, शिक्षा और अनुभव से प्राप्त होता है। उचित ताल का प्रयोग से ही संगीत में रस सृष्टि होती है और तभी आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार संगीत में ताल का बड़ा महत्व है। और आप लोगों को आज एक समराइज 5 या 6 लाइन का पैराग्राफ लिखना है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको आपको समराइज करना है। और संगीत में ताल का महत्व, इस विषय पर आपको 5 to 6 लाइन्स लिखना है और आपके नोटबुक में उसको रेडी करके रखना है। थैंक यू।